तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पाठ करने का आचरण विधि के बारे में चर्चा हो रहा था। हम लोग ये देखें कि श्री रामकृष्ण कथामृत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। साधारण पुस्तक में हमारे चित्त का विनोदन होता है, बुद्धि का विनोदन होता है, इंटेलेक्चुअल जॉय, फिर ज्ञान का भी परिवर्तन होता है, इंक्रीज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। किंतु श्री श्री रामकृष्ण कथामृत ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है। यह हमारा आध्यात्मिक जीवन का पथ निर्देश है। It's an handbook for our spiritual journey, is a guide, road map. रोड मैप पढ़ने से कोई डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकते हैं। रोड मैप अनुसार चलना पड़ता है। जब कोई कहा जा रहा है वचनामृत पढ़ने से ही, 12 साल पढ़ने से ही ईश्वर लाभ हो जाएगा। ठाकुर यहाँ कह रहे हैं पढ़ने के बाद धारणा करना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड। सिर्फ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। What you have to understand, you have to digest the knowledge within us. बुद्धि में इनको ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। और धारणा कैसे होगा, उसी का प्रतिनिधित्व है। धारणा कैसे होगा, कहते हैं निर्जने गोपने व्याकुल हुए ना डाकले ईश्वर के दर्शन है ना। ईश्वर के निर्जने गोपने व्याकुल हुए ना डाकले ईश्वर कथा धारणा है ना। वेद वाक्य ये हमें सब समय सदैव याद रखना चाहिए। 3 चीज़ बताया कि भगवान को निर्जन में, एकांत में एवं व्याकुल होकर नहीं पुकारने से ये सब बात समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम देखते हैं ये निर्जन वास का बात बोल रहा है। एवं ठाकुर का ये जो रोड मैप है, ये न केवल एक जगह में लिखा है, बारंबार ठाकुर एक ही बात बोल रहे हैं। याद रखिएगा, जब वचनामृत का शुरुआत में सिर्फ मास्टर महेश्वर के द्वितीय दर्शन, सेकेंड एपिसोड इन मार्च 1882, जब द्वितीय बार दर्शन किया, वहीं पर ये सब बातें लिखा हुआ है। एवं डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन, एक उन्होंने बताया, एक भक्त ने पूछा, अर्थात वही मास्टर महेश्वर ने पूछा। एक भक्त ने पूछा कि कैसे ईश्वर प्राप्त किया जाए। ठाकुर कहते हैं, सेकेंड एपिसोड में कह दिया, सर्वदा तार नाम गुण कीर्तन करना चाहिए। सदैव ईश्वर के नाम गुण कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। बीच बीच में साधु संग एवं भक्त संग होना चाहिए। एवं इसके साथ साथ बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर
ईश्वर को पुकारने बिना कोई भी अपना मन को ईश्वर अभिमुखी कर नहीं सकता है। ये उनका निर्देश है। फिर आगे कहते हैं कि जो उदाहरण देते हुए प्रथम अवस्था में पौधा को रूदना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ছোট অবস্থায় চারা গাছকে ঘেরাবন্দি করে রাখতে হয়, নইলে ছাগলগুলি তো খেয়ে ফেলে। वैसी जब आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत में आपने को एक पाबंदी में रखना जरूरी है, एवं वो जो आचरण विधि बोल रहे हैं वो पालन नहीं होने से मन ईश्वर को नहीं जाता है। ये सावधानता अवलंबन करना चाहिए। तो कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें, तब पर्याप्त निर्देश ठाकुर पहले से ही दे रहे हैं। फिर निर्जन वास का जो बात ठाकुर बोल रहे हैं, ये हम लोग ध्यान से इसको पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये नहीं है निर्जन वास का अवसर हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन निर्जन वास का क्या है हमें समझना चाहिए कि जो शूरगुल में सबके साथ मिलकर जो हम लोग एक सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं, इसे हम सीरियसली भगवान को पुकारना संभव नहीं होता है। वी आर मेड रिलीजन ए कॉन्ग्रीगेशनल एक्टिविटी। सब मिलकर हम लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई कहाँ पर तीर्थ गमन करते हैं। ये सब आध्यात्मिक जीवन का जो प्राथमिक अवस्था है। पर ईश्वर को पुकारने के लिए हमें निर्जन स्थान चुनना पड़ेगा, एवं अकेले, निर्जन मतलब जहाँ पर जन ही ना, अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन अकेले हम रहने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी भी हम कहीं पर जाते हैं तो एक साथ में अनेक प्रकार का बंधु बांधव रिश्तेदार लेके चलेंगे। कोई की बंधु बांधव बहुत ज़्यादा लेके एक ग्रुप से हम लोग, दल से हम लोग मूव करते हैं। स्थान तो निर्जन है, लेकिन निर्जन स्थान में निर्जन वास का मानसिकता नहीं है। ये प्रधान बात है। वी मस्ट हैव दैट मेंटालिटी, एटीट्यूड टू कॉल ऑन गॉड इन सॉलिट्यूड। स्थान निर्जन है, स्थान निर्जन को हम लोग कोलाहलमय कर देते हैं। कोई भी हमारे सेंटर में जाते हैं, जाने के बाद पहला कंप्लेंट करते हैं कि नेट ठीक से नहीं मिल रहा है। मोबाइल सब समय बातचीत करने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। तो जाने का उद्देश्य क्या है? एक दिखापटी के लिए कहाँ पर चले गए, कोई भी आश्रम में चले गए, कोई तीर्थ स्थान में चले गए, जाके अगर आप दुनिया से बात करते रहते हो, अनेक प्रकार के व्यक्ति के साथ जाके वहाँ पर एक जो संघबद्ध कुछ काम करने चाहते हो, वहाँ पर निर्जन वास नहीं होगा। तो निर्जन वास में रहना बहुत ज़रूरी है। ये ठाकुर यहाँ पर निर्देश किया है, जिसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसीलिए काम नहीं बन पा रहा है। तो तीन चीज़ बताया, निर्जन में, एकांतवास में, गोप होने एवं व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। तो पहले तो निर्जन वास हो, तो बार बार कहती एकांतवास होना चाहिए, निर्जनवास होना चाहिए। क्यों बताते हैं? दिन रात संसार के साथ रहने से मन विषयमुखी होना स्वाभाविक है। तो
कुछ समय के लिए संसार से हटके एक निर्जन वास में भगवान को चिंतन करने से, ध्यान करने से तब मन शांत होती है, तब ईश्वरमुखी होगी। तो निर्जन वास हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है। एवं निर्जन वास से अधिक है निर्जन वास के लिए हमारे प्रस्तुति। हम तो इतना जगह में जाते हैं, अनेक आश्रम का अनेक अतिथि निवास है, गेस्ट हाउस से हम जाते हैं। जाने के बाद हम लोग और भी व्यस्त हो जाते हैं। पहले तो जाके जहाँ जहाँ यहाँ दर्शनीय स्थान है, साइट सीइंग, सुबह से शाम तक कोई समय नहीं है, समय बर्बाद होता है। ये जो तीर्थ गमन और ये जो साइट सीइंग नाना प्रकार का, तो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पेंड द टाइम। समय कैसे हम बिताएं? प्रस्तुति बिना निर्जन वास में हमारे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। वी बिकम मोर टायर्ड आफ्टर दी पिलग्रिमेज। और भी हम हमारे जो भगवान से और भी दूर चले जाए। तो निर्जन वास में जाना है, कोई आश्रम में कुछ समय के लिए रखना है, एक मन ही करके भगवान को पुकारना, और वहाँ पर जाके मन को अभी विक्षिप्त कर दे, यानी गो होम विथ मोर डिस्टर्बेंस इन माइंड, तब तो काउंटर प्रोडक्टिव रहा, कुछ काम नहीं बना। इसीलिए वचनामृत पढ़ के उनको समझ में लाने के लिए हमें उसका वचनामृत का आचरण विधि पालनीय है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सीरियसली हमें देखना चाहिए। ठाकुर जो आचरण विधि बताया, पहले बताया निर्जन स्थान में बीच बीच में जाना चाहिए। नहीं कह रहे जो आप बराबर निर्जन स्थान में चले जाओ। संसार में रहने से, संसार का विषय बुद्धि का प्रभाव से मन संसार के प्रति विक्षिप्त होना स्वाभाविक है। इसको बचने के लिए जो यहाँ पर बंदोबस्त किया है, जो सलाह दिया है, वो पालनीय है। बीच बीच में संसार से हटके ईश्वर को पुकारने के लिए कुछ समय देना जरूरी है, एक्सक्लूसिवली फॉर गॉड, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। संसार का व्यापार का काम नहीं करना चाहिए इस समय। हम अगर कोई निर्जन स्थान में जाके वहाँ पर और ज़्यादा कोलाहल मुखर जीवन यापन करें तो इट इज़ टोटल काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यही बात है कि ईश्वर को अपने जीवन में ध्रुवतारा करने के लिए, ईश्वर में ही लीन होने के लिए हमें जो निर्जन स्थान में जाके पहले ईश्वर को पुकारना चाहिए। निर्जन स्थान में गए बिना ये सब बात धारणा नहीं होगा। भगवान क्या बोल रहे हैं उसे समझने के लिए खाली अर्थ समझने से नहीं होगा। लिटरल मीनिंग इज़ वन थिंग, लेकिन ये न केवल लिटरल मीनिंग, इसका इनर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस वो भी हमें निकलना पड़ेगा एवं उसी अनुसार जीवन धारण करना चाहिए। ये जो भगवान का जो निर्देश, इसको हल्कापन से लेने से जीवन में फ़ायदा नहीं होगा। ठाकुर पहले से ही बता रहे हैं कि सत्संग होना चाहिए, बीच बीच में साधु एवं भक्तगण के साथ मिलना चाहिए, जहाँ पर भक्ति प्रसंग हो और कुछ नहीं। अगर वहाँ पर जाके जागतिक व्यापार से लेके हम लोग सुबह से शाम तक बिजी हो जाए, तब वो यात्रा ही व्यर्थ हो गया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। हम तो मन में कहते हैं हम बहुत तीर्थ कर लिया, लेकिन जो जिस तीर्थ में भगवान का भजन नहीं है वो तीर्थ बेकार है। तो भगवान का नाम लिए बिना कोई तीर्थवास करे, ये हमारे बिल्कुल नहीं होने वाला है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री रामकृष्ण। पहले जो बताया तीन चीज़, एक निर्जन में जाना जरूरी है, फिर गोपन में गोपनीयता अवलंबनीय है, एवं उसके साथ व्याकुल होकर प्रार्थना करना चाहिए। उसका जो विस्तार हम अगले करेंगे। पहले जो ठाकुर कह रहे हैं जो निर्जन बात जरूरी है, ये हमें भली भांति समझना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर दैट? दैट सो दैट वी कैन बी विथ अस अलोन। हमें अकेले चलकर भगवान को पास पहुंचना पड़ेगा, सब दल बल लेके नहीं। तो कुछ समय अकेले रहने का आदत बनाना चाहिए, ये बात।
अकेले रहना, अगर संसार में रहना संभव नहीं हो रहा है तो कुछ समय संसार में छोड़ के, 2-4 दिन संसार में छोड़ के एक जगह में जाना है जहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली भगवान को ही पुकार सकें। यही है निर्जन बस का तात्पर्य। इसके बाद में कह रहे हैं व्याकुल होकर पुकारना चाहिए एवं ये गोपनीयता रक्षा करना, उसका बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है, 10:30 बजे गॉस्पेल और श्री रामकृष्ण का क्लास है, शाम को 4 बजे भारतीय व्याख्यान डिक्शनरी फ्रॉम कोलम्बो अल्मोड़ा बाय स्वामी विवेकानंद फॉर यूथ, और शाम को संध्यारती के उपरांत भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।